चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, यह दिन हनुमान जी की जन्म तिथि का है। श्री हनुमान जी, वो हनुमान जी जिन्हें भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। हनुमद व्रत जो कि मनाया जाता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। यूँ तो इस दिन को हनुमान जी की जन्म तिथि का उत्सव के रूप में मनाया जाता है, किंतु जिन पंचांगों के आधार पर व्रतों का और महत्वपूर्ण तिथियों का निर्णय किया जाता है, उनमें हनुमान जी की जन्म तिथि किसी में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और किसी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। देखा जाए तो किसी भी देवता की जन्म तिथि या उत्पन्ना तिथि एक ही होती है, किंतु हनुमान जी की दो मानते हैं। यही हनुमत व्रत की विशेषता है। इस बारे में विभिन्न ग्रंथों में इन दोनों ही तिथियों का उल्लेख है, किंतु आशय में उनमें भी भिन्नता है। जैसे एक जन्मदिन है और दूसरे को विजयाभिनंदन का दिन माना जाता है। कहीं कहीं ग्रंथों में लिखा है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भौमवार यानी मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में और मेष लग्न में अंजनी माँ के गर्भ से हनुमान जी के रूप में स्वयं शिवजी उत्पन्न हुए थे। एक अन्य ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की भूत तिथि यानी चतुर्दशी को मंगलवार के दिन रात्रि के समय अंजना देवी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। किंतु हनुमान जी के एक प्रसिद्ध ग्रंथ में यानी हनुमद उपासना कल्पद्रुम में, जो कि एक महाविद्वान का संकलित ग्रंथ है, उसमें यह वर्णित है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा मंगलवार के दिन कौपीन से संयुक्त और यज्ञोपवीत धारण किए हुए हनुमान जी की उत्पत्ति हुई थी। उसमें खास तौर पर यह भी लिखा हुआ है कि कैसे कैकेयी माता के हाथ से चील ने यज्ञ की खीर खाई थी और अंजना माँ के गर्भ से हनुमान जी उत्पन्न हुए थे। विचारणीय है कि हनुमान जी की जन्म तिथि रामचरित्र के साथ ही वर्णित होती है, इसलिए वाल्मीकि रामायण ज़्यादा मान्यता रखती है। इसमें यह कथा यानी हनुमान जी की जन्म कथा किष्किंधा कांड में पूर्ण रूप से लिखी गई है। उसी से ज्ञात होता है कि किस दिन अंजनी माता के उदर से हनुमान जी प्रकट हुए और कैसे भूखे होने से वे आकाश में उछल गए और उदय होते सूर्य को फल समझकर उनके समीप चले गए। क्योंकि उस दिन अमावस्या थी और सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आए हुए थे, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु समझकर वह राहु भागने लगे। इस पर इंद्र ने हनुमान जी यानी अंजनी पुत्र पर वज्र का प्रहार किया, जिससे उनकी ठोडी टेढ़ी हो गई और इसी से वे हनुमान कहलाए। हालांकि इस अंश में चैत्र मास या कार्तिक का नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए संभव है कि कल्पभेद यानी समय गुजर जाने और भ्रांतिवश अन्य ग्रंथों में चैत्र मास लिखा गया हो। हालांकि अगर सत्य माने तो हनुमान जी की
एक जन्म पत्री भी है जिसमें तिथि चतुर्दशी की है, वार मंगलवार है, नक्षत्रों में चित्रा लिखा हुआ है, किंतु मास अनिर्दिष्ट है। यानी जन्म पत्री में भी मास का सही से उल्लेख नहीं किया गया है। इनकी जन्म पत्री अथवा कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, भृगु और शनि ये सभी उच्च के हैं और ये यथाक्रम अपने स्थानों में बैठे हैं। इन सब के देखने से यह तथ्य निकलता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में हनुमान जी का जन्म हुआ था और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को सीता माता की खोज, राक्षसों के उपमर्दन, लंका के दहन और समुद्र के उल्लंघन आदि में हनुमान जी के विजयी होने और निरापद वापस लौटने के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ वानरों ने मधुवन में हर्ष मनाया था और उससे सभी नर और वानर सुखी हुए थे। इस कारण इन दोनों ही दिनों में व्रत और उत्सव किया जाए तो अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा, यानी अधिकस्य अधिकम फलम। इस व्रत में रात्रि व्यापनी तिथि ली जाती है, यानी जिस दिन रात्रि के समय वह तिथि विशेष हो वही दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के लिए निर्धारित किया जाता है। मनुष्य इन दोनों तिथियों में से जिस भी तिथि को या दोनों ही तिथियों को हनुमान जी के जन्मदिन का व्रतोत्सव मनाता है तो उसे चाहिए कि अगर कार्तिक मास में वह यह दिन मनाता है तो एक दिन पहले रात्रि में राम जानकी और हनुमान जी का स्मरण करके पृथ्वी पर शयन करे और अगले दिन यानी चतुर्दशी को, जिसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, अरुणोदय से पहले उठकर राम जानकी और हनुमान जी का पुनः स्मरण करके प्रातः स्नान आदि से जल्दी निवृत्त होकर हाथ में जल लेकर संकल्प करे और हनुमान जी की पहले से ही प्रतिष्ठित प्रतिमा या मूर्ति के समीप पूर्व या उत्तर भिमुख बैठकर अति नम्रता के साथ प्रार्थना करे। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपतिवर दूतम वातजातम नमामि। इस तरह से प्रार्थना करके फिर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। किसी पवित्र नदी का, नहीं तो कुएं का जल, लाल कोपीन और पीतांबर, केसर मिला हुआ चंदन, यज्ञोपवीत पुष्प, अगर संभव हो तो पीले पुष्प, धूप, अगरबत्ती, गाय के घी से बनी हुई बत्ती, नैवेद्य में पुआ या फिर आटे को घी में सेककर गुड़ मिलाए हुए मोदक और केला आदि फल अर्पण करे तथा नीराजन, नमस्कार, पुष्पांजलि और प्रदक्षिणा के बाद फिर से प्रार्थना करे और प्रसाद वितरण करे। सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण भोजन करे और उसके पश्चात ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। प्रार्थना के लिए यह मंत्र बोला जा सकता है: मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शिरसा नमामि। रात्रि के समय दीपावली, स्तोत्र पाठ, गायन वादन और संकीर्तन करके जागरण करे। यदि किसी कार्य सिद्धि के लिए व्रत किया है तो उसी कामना से हनुमान जी की पूजा अर्चना करे और अपना समय जप, तप, ध्यान,
उपासना में व्यतीत करे, ब्राह्मणों को भोजन दे और फिर स्वयं भोजन करके व्रत को पूर्ण करे। ऐसा करें तो संपूर्ण अभिष्ट सिद्ध होते हैं। इस व्रत में जो कथा कही गई है उसका सार है कि सूर्य के वर्ष से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसके अति सुंदरी अंजना नाम की स्त्री थी। एक बार उसने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ, विश्ववंद्य महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 प्रहर के बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता अंजनी जब फल लाने गई तो वन के वृक्षों में लाल वर्ण के बालक सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमा यानी अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया हुआ था, किंतु इनको दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। इससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस धृष्टता का दंड देने के लिए इन्होंने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने अलग अलग इन्हें वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हताहत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश का और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य होने का और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजेय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं, और जो अश्रुत यानी अनसुने और अज्ञात हैं वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्म, स्कंद, वायु आदि पुराणों एवं उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं। ऐसे विश्ववंद्य, महाबली और श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के जप, ध्यान, उपासना, व्रत और उत्सव आदि करने से सब प्रकार के संकट दूर होते हैं। देव दुर्लभ पद, सम्मान और सुख तो प्राप्त होते ही हैं, इसके अलावा राम, जानकी और हनुमान जी के प्रसन्न होने से उपासक का कल्याण भी होता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो हनुमत जन्म महोत्सव मनाया जाता है उसके बारे में। शास्त्रों की माने तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भौमवार यानी मंगलवार की महानिशा यानी अर्धरात्रि में अंजना देवी के उदर से हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए
हनुमत उपासकों को चाहिए कि वे इस दिन प्रातः स्नान आदि करके संकल्प करके हनुमान जी का यथाविधि षोडशोपचार से पूजन करें और पूजन के उपचारों में गंधपूर्ण तेल में सिंदूर मिलाकर उससे मूर्ति को चर्चित करें, यानी वह सिंदूर हनुमान जी की मूर्ति पर लगाएं। पुष्प चढ़ाएं। चूरमा यानी घी में सिके हुए और शर्करा मिले हुए आटे का लड्डू या मोदक बनाकर केला, अमरूद आदि फल अर्पण करके वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ करें। रात्रि के समय घृतपूर्ण दीपों की दीपावली का प्रदर्शन करें। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमत जयंती मनाने का यह कारण भी है कि लंका विजय के बाद श्री राम जब अयोध्या आए, उसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने और माँ जानकी जी ने वानर आदि को विदा करते समय यथा योग्य पारितोषिक दिया था। उस समय इसी दिन सीता जी ने हनुमान जी को पहले तो अपने गले की माला पहनाई, जिसमें बड़े बड़े बहुमूल्य मोती और अनेक रत्न थे, परंतु उसमें राम नाम न होने से हनुमान जी उससे संतुष्ट न हुए। तब सीता माँ ने अपने ललाट पर लगा हुआ सौभाग्य द्रव्य यानी सिंदूर उन्हें प्रदान किया और कहा कि हे हनुमान, इससे बढ़कर मेरे पास अधिक महत्व की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए तुम इसको हर्ष के साथ धारण करो और सदैव अजरामर रहो, यानी अजर अमर रहो। यही कारण है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमत जन्म महोत्सव मनाया जाता है और उन्हें तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, तो हमने जाना कि कैसे और क्यों हनुमान जी का जन्म महोत्सव हम कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा दोनों ही दिन मनाते हैं और अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हमें हनुमान जी का जन्म महोत्सव बनाने के लिए एक ही वर्ष में 2 अवसर प्राप्त हुए हैं। पूरी ही पूजा विधि, व्रत कथा आदि जानने के बाद यह उम्मीद करती हूँ कि आप इस दिन का पूरा ही लाभ उठाएंगे राम सेवक हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए और अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का प्रयास यूं ही जारी रखेंगे। जय राम जी की। ओम हनुमते नमः।